Good morning, dear students. It's me Atul Tyagi in front of you. Dear students, this is class 12 physics. In the previous video, we were studying chapter first NCERT exercise, in which we have studied up to 5th question. Today we will start our exercise from 6th question. So, what is the 6th question? 4-point charges QA 2 microcoulomb, QB minus 5 microcoulomb, QC 2 microcoulomb, QD minus 5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD. पहले हम ABCD एक स्क्वायर बनाते हैं. ये कोई ABCD स्क्वायर है. ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर. पॉइंट QA यानी कि जो पॉइंट A पर चार्ज रखा हुआ है दैट इज 2 माइक्रोकूलम. 2 माइक्रोकूलम यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, 2 माइक्रोकूलम. ठीक है. उसके बाद QB माइनस 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर माइनस के 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है. इस पॉइंट पर माइनस के 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है. QC है हमारा 2 माइक्रोकूलम. 2 माइक्रोकूलम, दिस इज 2 माइक्रोकूलम. और पॉइंट D पर कितना चार्ज रखा हुआ है इसे देखते हैं. पॉइंट D पर भी माइनस 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, माइनस के 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है. अब क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. अब हम इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, पहले हम सेंटर निकालते हैं, इसके डायगोनल ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन कर देते हैं. ये जो डायगोनल्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो हो गया इनका सेंटर, और यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है. ओके. अब ध्यान से देखते हैं इसकी नेचर कैसी पॉजिटिव है, इसकी नेचर कैसी पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेंगे, इधर से फोर्स लगेगा. जो चार्ज पॉइंट A पर रखा हुआ है, जो चार्ज पॉइंट A पर रखा हुआ है वो इस सेंटर वाले चार्ज को रिपेल करेगा. मानकर चलिए ये फोर्स हमारा FA है. बेटा इसे हम 2 मेथड से कर सकते हैं, मैं पहले आपको फर्स्ट मेथड बता रहा हूं. ठीक है. ठीक है. अब ध्यान से देखते हैं पॉइंट B पर हमारा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये कैसा नेगेटिव चार्ज है, और सेंटर पे चार्ज पॉजिटिव है. तो ये इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो ये होगा हमारा इस टाइप से. कंसीडर कीजिए फोर्स FB इधर की ओर लगेगा, ये कंसीडर कर लीजिए सेंटर O. अब यहाँ पर जो चार्ज है वो माइनस का है, ये प्लस का है. ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो एक फोर्स यहाँ पर लगेगा FD जो D की ओर वर्क कर रहा होगा. ठीक है. अब बात करते हैं C पॉइंट पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, और सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है वो भी पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है इनमें रिपल्सन होगा, और वो हमारा होगा FC. ठीक है. सो इसको अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. बेटा फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, ध्यान से देखिए, हमको पता होता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं, और वी कैन से F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं और F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं F इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कोई टेंशन की बात नहीं, आप कोई से भी ले सकते हैं। हमको पता है कि या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब यदि हम पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम ये वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं, C से O तक की डिस्टेंस कितनी है, O से B तक की डिस्टेंस कितनी है, O से A तक की डिस्टेंस कितनी है, O से D तक की डिस्टेंस कितनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लीजिए, ये मानकर चलिए हमने C ले लिया, B और D, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये क्या आएगा हमारा बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। सो मैं इसे ओपन करके बता रहा हूँ आपको, BD स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू, यदि ये हमारा कोई एंगल है, दिस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर प्लस दिस इज बेस स्क्वायर दैट इज CD स्क्वायर। ओके, हम यहाँ से निकाल सकते हैं BD स्क्वायर इक्वल्स टू BC मीन्स 10 स्क्वायर प्लस CD मीन्स वो भी 10, दैट इज BD स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा 100 आएगा, और इस 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 आएगा। BD इक्वल्स टू 200 और BD स्क्वायर इक्वल्स टू 200 हो जाएगा, BD इक्वल्स टू √200 और BD इक्वल्स टू आएगा हमारा 10√2 सेंटीमीटर। ये BD हुआ, लेकिन O क्या है, इसका मिड पॉइंट है, O क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे OD बोल दीजिए, मिड पॉइंट है तो OD बोल सकते हैं। OD इक्वल्स टू क्या होगा हमारा OB, कितना हो जाएगा 10√2/2, और ये कितना आ जाएगा हमारा OD इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली हम कह सकते हैं इस वाले ट्राइंगल को ले लीजिए, एक बार हमने BCD ले लिया, एक बार हम CBA ले सकते हैं, या ABC ले लीजिए, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, कंडीशन वही रहनी है, या फिर आप ले सकते हैं ABC लेंगे तो ये AO इक्वल्स टू OC हो जाएगा, AO इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू 5√2 सेंटीमीटर। वैसे याद रखना आप, सीधी सी बात है, यदि स्क्वायर की बात आती है, स्क्वायर का सेंटर जो निकालेंगे हम, सेंटर ऑफ स्क्वायर जो निकालेंगे आप, साइड √2/2, ये याद रखना आप, सिरदर्दी लेने की इतनी लंबी जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। साइड कितनी है हमारी 10√2/2 दैट इज 5√2 सेंटीमीटर। आंख बंद करके कर देना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। इफ सेंटर ऑफ स्क्वायर पूछा जा रहा है तो आप साइड √2/2 कर सकते हैं, जिस तरह से आप करना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ से हमें क्या आता है, AO इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू 5√2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से देखते हैं ये दोनों चार्जेस हमारा, यदि हम इसकी बात करते हैं, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये 2 माइक्रोकूलम है, ये भी 2 माइक्रोकूलम है, दोनों पॉजिटिव हैं। ये इधर रिपेल करेगा उसी फोर्स से, ये इधर रिपेल करेगा उसी फोर्स से, क्योंकि ये तो कॉमन है हमारा, ये तो कॉमन है हमारा 1 माइक्रोकूलम तो कॉमन है, ठीक है। ये उस फोर्स से इस साइड को रिपेल करेगा FC, और FA इस साइड को रिपेल करेगा, मीन्स FA विल कैंसिल आउट FC, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब बात करते हैं, हम इधर देखते हैं, ये -5 माइक्रोकूलम है, ये भी -5 माइक्रोकूलम है, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इसे उसी फोर्स से FB, और ये D पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा
तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं और डिस्टेंस भी इक्वल है। तो जाहिर सी बात है एफ बी विल कैंसिल आउट एफ डी। सो नेट फोर्स क्या हुआ हमारा, जब इस वाले फोर्स ने एफ ए ने एफ सी को कैंसिल कर दिया या एफ सी ने एफ ए को कैंसिल कर दिया, एफ बी ने एफ डी को कैंसिल कर दिया या एफ डी ने एफ बी को कैंसिल कर दिया, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम which is placed at the center of square is 0। ये तो था हमारा फर्स्ट, इसे भी इसमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं, बस हाँ थोड़ा सा देखा है, ठीक है। एक तो तरीका ये है फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं, होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड जो कि ट्रेडिशनली हम करते आते हैं वो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम निकालते हैं एफ ए इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं QA कह दीजिए इसे। ए का मतलब जो चार्ज पॉइंट ए पर रखा हुआ है और QO का मतलब है जो चार्ज पॉइंट ओ पर रखा हुआ है, QA इंटू QO, दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9 इंटू QA कितना है हमारा 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई बाय ये कितना है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो है नैनो है, 1 माइक्रोकूलम। उसके बाद 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखेंगे एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9 इंटू, इसे माइक्रो को तो हम पहले सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, कूलाम में ले आते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम हो गया हमारा, और ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम अपॉन, ये सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं। 10 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में बदलेंगे तो 10 अपॉन 100 मीटर हो जाएगा, 0.1 मीटर हो गया हमारा। कल वाली पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जब आप छोटे बच्चे थे तब से आता है आपको। 0.1 स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 इंटू 2 1 ज़ा 2 और 10 टू द माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द माइनस 12 अपॉन ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, और 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 9 एफ ए इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 था ये हमारा, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 था। जैसे हमने यहाँ से डेसिमल हटाया तो यहाँ 10 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से हटाया फिर 10 की मल्टीप्लाई होगी, 100 हो गया हमारा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब 10 टू द पावर 10 मतलब 100 का मतलब क्या है, 100 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2, ठीक है। और पावर 2 प्लस की यहाँ है और 9 प्लस की यहाँ है, तो कितने हो गए, प्लस के 11 हो गए, 10 टू द पावर 11 हो जाएगा, उधर 10 टू द पावर माइनस 12 है। समझते हैं, 10 टू द पावर 11 है, 10 टू द पावर माइनस 12 है, तो क्या बचा हमारा 10 टू द पावर माइनस 1, ठीक है। यानी कि हमारा बचेगा हमारा एफ ए इक्वल्स टू 9 टू 18 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द माइनस 1
और एफ ए इक्वल्स टू 1.8 न्यूटन। किधर? टुवार्ड्स सी, ओ सी बोल दीजिए, चाहे तो ऐसे बोल दीजिए या अलोंग ओ सी बोल दीजिए, अलोंग ओ सी बोल दीजिए। अब हम निकालते हैं फोर्स, हमने एफ ए निकाल लिया, अब हम निकालते हैं एफ सी निकाल लेते हैं। पहले इसके अपोजिट की बात करते हैं, ठीक है। एफ सी कितना आएगा हमारा? दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू सी, जो चार्ज पॉइंट सी पर रखा हुआ है, इंटू क्यू ओ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर। आर ओ सी बोल सकते हैं, आर ओ सी बोल सकते हैं, चाहे आप यहाँ आर ए सी बोल दीजिए, चाहो तो आप आर ए सी ऐसे होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो आप ओ आर ओ सी लिख सकते हो स्क्वायर में, मतलब ओ और सी के बीच की डिस्टेंस। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू सी कितना हमारा 2 माइक्रो कूलम। डायरेक्टली कर रहा हूँ आपके बार में 2 माइक्रो कूलम को 2 इंटू 10 टू द माइनस 6, और यहाँ पर 1 माइक्रो कूलम को हम लिखते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन डिस्टेंस कितना 0.1 का स्क्वायर। बेटा जरा आप लोग देखो, ध्यान से देखो, क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, आप बोल सकते हो यहाँ कूलम लिखा है, यहाँ कूलम लिख रहा है, यहाँ मीटर लिख रहा है, ऐसा मतलब मेरा इंटेंशन मैग्नीट्यूड से, ठीक है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एफ, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इम्प्लाइज एफ सी इक्वल्स टू 1.8 न्यूटन, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज ये इधर लग रहा है अलोंग ओ ए, ठीक है। दोनों इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, दोनों के दोनों इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला। जब दोनों के दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्लियरली। एफ ए विल कैंसिल आउट एफ सी, ठीक है। एफ सी को कैंसिल कर देगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम बी और डी को लेकर चलते हैं। पहले बी और ओ की बात करते हैं। एफ बी, जो फोर्स लग रहा है सेंटर पर, जो एग्जिस्ट चार्ज है उस पर जो फोर्स लग रहा है पॉइंट बी पर जो चार्ज है उसके कारण कितना होगा हमारा? दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू बी इंटू क्यू ओ, सेंटर पे रखा हुआ है, दैट इज आर बी ओ स्क्वायर बोल दीजिए या सिंपली आर स्क्वायर कह दीजिए, आपकी चॉइस है। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू बी कितना है? माइनस के 5 माइक्रो कूलम है, माइनस प्लस नहीं लिख रहे हैं हम, डायरेक्टली लिखते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। माइक्रो कूलम को हमने कन्वर्ट कर दिया कूलम में। ऊपर कितना हमारा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाय 0.1 का स्क्वायर। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 इंटू 5 1s आर 5 इंटू 10 टू द माइनस 6 10 टू द पावर माइनस 6 10 टू द पावर हो गए 12, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। 0.1 इंटू 0.1, डेसिमल हटाया 10 की मल्टीप्लाई कर दी, फिर डेसिमल हटाया फिर 10 की मल्टीप्लाई कर दी, हो गया 100। 9 और 2 कितना हो गया 11, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, 9 पावर प्लस की है, 10 टू द पावर 2 प्लस का है, 2 और 9 कितना हो जाएगा 11, 11 प्लस का है, माइनस के 12 है तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। और 9 5s आर 45 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 1 न्यूटन मीन्स 4.5 न्यूटन।
अब दोनों चार्ज ऑपोजिट नेचर के, तो अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, हम कह सकते हैं अलोंग ओबी, अलोंग ओबी। अब बात करते हैं हम एफ बी के अपोजिट डी है, तो हम इधर देख लेते हैं एफ डी कितना हुआ। एफ डी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू माइनस के 5 माइक्रोकूलम 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 10⁻⁶, 1 इंटू 10⁻⁶ बाय शायद कैमरे में नहीं आ रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा नीचे से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। एफ बी को अपोजिट है डी, एफ डी इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ इंटू क्यू बी, क्यू ओ सॉरी डी अपॉन आर स्क्वायर, या आर डी ओ स्क्वायर कह दो, या आर ओ डी स्क्वायर कह दो, कोई परेशानी की बात नहीं है। दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ इंटू क्यू डी कितना 5 माइक्रोकूलम है, 5 इंटू 10⁻⁶, माइनस प्लस को नहीं देख रहे हैं हम, केवल ये देख रहे हैं नेगेटिव साइन, तो ये बताएगा कि अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, इस बात को बताएगा। ठीक है, ओके। सो दिस इज 1 इंटू 10⁻⁶ बाय डिस्टेंस कितना है हमारा, that is 0.1 whole square। 9 multiply by 10⁹ into 5 ones are 5 into 10⁻⁶ और -6 माइनस के 12 by 0.1 into 0.1। डेसिमल हटाएंगे 10 से मल्टीप्लाई होगी, डेसिमल हटाएंगे 10 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर वही आता है 4.5 न्यूटन। क्यों? क्योंकि यहाँ बिल्कुल सेम सिचुएशन है, 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁻⁹, 5 इंटू 10⁻12, 5 इंटू 10⁻12, 100 मल्टीप्लाई हो रही है, 100 मल्टीप्लाई हो रही है, 0.1, ये बिल्कुल सिंपल है, सेम सिचुएशन हो जाएगी। अब की बार क्या होगा हमारा, अलोंग ये अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा ओडी, अब ये अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, ये अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। क्लियरली एफ बी and FD are equal in magnitude and opposite in nature। So they will, opposite in nature का मतलब डायरेक्शन, so they will cancel out each other। ठीक है, एफ ए ने एफ सी को कैंसिल कर दिया और एफ बी ने एफ डी को कैंसिल कर दिया, एफ बी ने एफ डी को कैंसिल कर दिया। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए, इसे थर्ड मान लीजिए, इसे फोर्थ मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट there is no force on charge, on the charge 1 माइक्रोकूलम, कोई फोर्स नहीं होगा 1 माइक्रोकूलम चार्ज पर। ठीक है, सो
आप चाहे तो सेकंड मेथड से इतना लंबा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे मेरे विचार में फर्स्ट मेथड बेटर है, बट आपकी चॉइस है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electrostatic field line is a continuous curve, that is a field line cannot have sudden breaks, why not? इसके लिए आप थ्योरी को एक बार अच्छी तरह से देखिए, वीडियोस मैंने जो अपलोड की हुई हैं उनको आप अच्छी तरह से देखिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। दिस इज ऑल्सो यू मस्ट हैव टू गो थ्रू टू द थ्योरी that is described in the previous videos, okay। Next question, 2 point charges QA, that is plus 3 microcoulomb, and QB minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. Dear students, next question को करने से पहले हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। पहले तो इसी क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं आपको, कुछ 10 क्वेश्चंस करने हैं। 2 माइक्रोकूलम के प्लेस पर वैल्यू जो आएंगी नीचे लिखी जाएंगी सारी की सारी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इस टाइप से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह से। 2 माइक्रोकूलम के प्लेस पर जो वैल्यू होंगी, -5 माइक्रोकूलम के प्लेस पर जो वैल्यू होंगी, और 10 सेंटीमीटर के प्लेस पर जो वैल्यू होंगी। 20 में से यूनिट सेम रहेंगी, ध्यान रखना। 30 40 50 60 70 80 90 10 20 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4। माइक्रोकूलम सभी में रहेगा, यहाँ भी माइक्रोकूलम सभी में रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा। यू मस्ट हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वेश्चन 6। बेटा इससे क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप डिफरेंट वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस होगी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन नंबर 1 पर मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिया था एक्स्ट्रा, तो उसमें भी दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 को आप ओपन कर लीजिए, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, इधर क्वेश्चन नंबर है हमारे, ठीक है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Okay, hope so you have taken the screenshot. That's good. बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पर भी आपने कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं किया था, मैं कल भूल गया था एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देने, तो आप उसमें भी लिखते चले जाइए। क्वेश्चन 1 था हमारा, एक बार आप एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज स्फीयर हैविंग 2 × 10⁻⁷ कूलम। इधर लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन, सीरियल नंबर, और जो वैल्यू चेंज होंगी वो था 2 × 10⁻⁷ कूलम और 3 × 10⁻⁷ कूलम। थ्री इंटू 10⁻⁷ कूलम, और जो डिस्टेंस थी वो थी 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, यस। यहाँ पर आपको 3 × 10⁻⁷
4 इंटू 10⁻⁷, 5 इंटू 10⁻⁷, 6 इंटू 10⁻⁷, 7 इंटू 10⁻⁷, यूनिट वही है कूलाम। 8 इंटू 10⁻⁷, 9 इंटू 10⁻⁷, 5 माइक्रो कूलाम, 6 नैनो कूलाम, 10 पिको कूलाम और 11 फेम्टो कूलाम। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, ये सेम है। या चलिए यहाँ पर 10 पिको कूलाम कर लेते हैं, 11 फेम्टो कूलाम कर लेते हैं, 5 माइक्रो कूलाम कर लेते हैं, 6 नैनो कूलाम कर लेते हैं, 10 पिको कूलाम कर लेते हैं, 11 फेम्टो कूलाम कर लेते हैं, 5 माइक्रो कूलाम कर लेते हैं, 6 नैनो कूलाम कर लेते हैं, 11 इंटू 10⁻⁵ कूलाम कर लेते हैं। ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁶ कूलाम कर लेते हैं, 5 इंटू 10⁻³ कूलाम कर लेते हैं, और यहाँ पर मिली कूलाम कर लेते हैं। ठीक है, मिली कूलाम, मिली का क्या मतलब होता है 10⁻⁻3। माइक्रो का क्या आएगा हमारा 10⁻⁶। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, पता चला आप कहीं गड़बड़ कर लो। नैनो का मतलब होगा 10⁻⁹, पिको का होगा 10⁻12 और फेम्टो का होगा 10⁻15। ओके, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, 11 क्वेश्चंस ये हैं। डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर, 0.01 मीटर, 10⁻² मीटर, 10⁻³ सेंटीमीटर, 10⁻² मीटर, 10⁻5 मीटर, 2 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, 2 इंटू 10⁻³ मीटर, 3 इंटू 10⁻5 मीटर। So these are the 11 questions based on question number 1. Based on question number 1, जो कल आपने देखा था वीडियो, यानी कि जो इससे पहली वाली वीडियो है, उसमें आपने इसके सॉल्यूशन देखा था क्वेश्चन नंबर 1 का। उस पर बेस्ड कुछ हमारे क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जरा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, Question 2 था, the electrostatic force on a small sphere of charge 4 microcoulomb, another charge 8 minus का 8 microcoulomb is 2 Newton, 0.2 Newton. What is the distance between the sphere? What is the force? बिल्कुल ठीक सेम वही है। यहाँ पर हम क्या करते हैं,
0.2 न्यूटन था ये, उसके प्लेस पर तो ये वैल्यूज़ हैं, 0.2 न्यूटन था, -8 माइक्रोकूलाम, -8 माइक्रोकूलाम, और ये माइनस का 0.8 है, माइनस और प्लस के 0.4 माइक्रोकूलाम, ये माइनस के 0.8 माइक्रोकूलाम है। वन न्यूटन, 1.5 न्यूटन, 3.1 न्यूटन, 4.5 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.4, 0.3, 0.2, माइनस 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 माइनस, ये सारे माइनस के हमारे। माइक्रोकूलाम, 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 माइक्रोकूलाम। ओके, सो दीज आर 11 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 2। 10 आपके 6 पर बेस्ड थे, 6 पर बेस्ड 10 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 पर बेस्ड 11 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पर बेस्ड आपके ये भी 11 क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वहाँ पर दिया हुआ है KE² GME MP। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, होप सो। उसके बाद हमारा ये 4, 5, ओके। बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 3, उसमें दिया था KE² GMEMP, ये दिया हुआ था KE² GMEMP। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, इसके प्लेस पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें KE² GMEME पहला क्वेश्चन है। दूसरा है KE² GMPMP। तीसरा क्वेश्चन है KE² GM M अल्फा ME। आपको पता होता है अल्फा पार्टिकल पर +2E चार्ज होता है, ठीक है, तो आप उसे करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका KE² GMPM अल्फा। पांचवा क्वेश्चन है KE² G के अल्फा स्क्वायर कर लेते हैं। अल्फा का मतलब है यहाँ पर +2E चार्ज, ठीक है, तो MEME। 5 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इसके प्लेस पर KA² GMEMP। 7th क्वेश्चन हो जाएगा KA² GMPM अल्फा। 8th क्वेश्चन हो जाएगा KA² GM अल्फा MP। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर बेस्ड हो जाएंगे हमारे 8 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 11, 11, 22 और 8, 30, 40 क्वेश्चन हो गए आपके ओवरऑल। 40 क्वेश्चन, 40 न्यूमेरिकल्स।
Dear students, if I will do more question, then definitely you will get a lot of work to do. That's why we are stopping our work today. Thank you. Have a nice day.